हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। योर जीत सर हियर फ्रॉम जीत ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। तो आज हम लोग बात करेंगे एक सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का। ये टॉपिक आपको सीखते ही पूरा चैप्टर आपको पूरा क्लियर हो सकता है। सो बेसिकली ये जो चैप्टर है, ये जो टॉपिक है, इसका नाम है सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। इसको हम लोग बोलते हैं बेसिक प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी भी। ठीक है, तो सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी या फिर बेसिक प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी को हम लोग समझते हैं। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, एज यू नो, जैसे कि आपको पता है, अगर हमें जैसे आप लोग अभी स्टूडेंट हो, आपको अभी साइकिल मिल जाए, तो अभी आपकी इच्छा है आपको साइकिल चाहिए। तो जैसे आपको साइकिल मिल जाएगा, आपको चाहिए होगा फिर बाइक मिल जाए, फिर आपको चाहिए होगा कि कार मिल जाए। तो हमारा जो वांट है ना, वो कभी भी लिमिटेड नहीं है, हमें अनलिमिटेड वांट है। हमारा वांट जो है ना, वो एकदम अनलिमिटेड है। हमें ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ये भी चाहिए। इट्स लाइक मतलब हमारा वांट का कभी भी एंडिंग नहीं होता है। हम लोग चाहते रहते हैं, एक मिलता है तो दूसरा कुछ चाहते हैं, राइट। लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना, हमारे पास जो रिसोर्सेस है, हमारे पास जो मनी है, हमारे पास जो रिसोर्सेस है, वो लिमिटेड है। जैसे आप क्या चाहते हो? आप चाहते हो बाइक खरीदो, साइकिल खरीदो, घूमने जाओ, मूवी देखो, है ना, ये खरीदो, वो खरीदो, आपका बहुत सारा वांट है। लेकिन आपका रिसोर्सेस क्या होगा? लिमिटेड होगा। तो रिसोर्सेस हमेशा हमारे पास क्या होता है स्टूडेंट्स? लिमिटेड होता है। लेकिन हमारा वांट जो होता है ना, वो अनलिमिटेड होता है। ठीक है, तो इसीलिए हमें पता है कि हमारा जो वांट होता है वो हमेशा अनलिमिटेड होता है। हमें ये भी चाहिए होता है, वो भी चाहिए होता है। लेकिन हमारे पास जो रिसोर्सेस है ना, वो बहुत लिमिटेड है। तो आपको मैं अगर 1000 रुपीज़ दूँ, तो आप चाहोगे कि इस 1000 रुपीज़ से ये भी खरीदो, वो भी खरीदो, ये भी खरीदो। आपका बहुत ऑप्शंस रहेगा, वांट आपका अनलिमिटेड रहेगा, लेकिन आपके पास सिर्फ 1000 रुपीज़ ही होगा। तो आपके पास रिसोर्सेस क्या होगा? लिमिटेड। ठीक है, वो लिमिटेड रिसोर्स को ही इकोनॉमिक्स में कहा जाता है स्कैरसिटी। क्या कहा जाता है बताओ? स्कैरसिटी, है ना। तो हमारा वांट जो होता है अनलिमिटेड रहता है, लेकिन हमारा रिसोर्सेस लिमिटेड रहता है। इसी कॉन्सेप्ट को इकोनॉमिक्स में क्या कहा जाता है? स्कैरसिटी। तो इकोनॉमिक्स को पढ़ने का और एक रीजन, वन ऑफ द रीजन क्या है? स्कैरसिटी। कि लिमिटेड अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाई हम कर नहीं सकता है, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेस लिमिटेड होता है। इसमें हम लोग बोलते हैं स्कैरसिटी। तो इसलिए हमें चॉइस करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? इसलिए हमें चॉइस। तो अगर आपके पास 1000 रुपीज़ हो, तो आपका तो वांट बहुत सारा है, ये करना है, वो करना है, लेकिन आपको वहां पे चॉइस करना पड़ेगा कि आप इस 1000 रुपीज़ में आपको क्या क्या करना है। बिकॉज यू ऑल्सो नो कि आपका हर एक वांट सेटिस्फाई होने वाला नहीं है। तो आपका अनलिमिटेड वांट को, लिमिटेड रिसोर्स है आपका, अनलिमिटेड वांट के लिए आपके पास लिमिटेड रिसोर्स है, इसलिए लिमिटेड रिसोर्स को यूज करके आपको चॉइस करना पड़ेगा, आपको क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, राइट। क्या क्या आपका प्रायोरिटी है, क्या आपको चाहिए। इस चॉइस को ही कहा जाता है सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। इस चॉइस से आता है हमारा कॉन्सेप्ट क्या? सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। तो सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी या फिर बेसिक प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी में तीन चीज आता है स्टूडेंट्स। पहला आता है हमारा व्हाट टू प्रोड्यूस, व्हाट टू प्रोड्यूस, ठीक है। दूसरा आता है हाउ टू प्रोड्यूस, और तीसरा प्रॉब्लम आता है फॉर whom टू प्रोड्यूस। तो हम लोग वन आफ्टर वन डिस्कस करते हैं। व्हाट टू प्रोड्यूस, ठीक है। तो सबसे पहले हर एक इकोनॉमी हो, चाहे वो डेवलप्ड हो, अंडर डेवलप्ड हो, डेवलपिंग हो, कोई भी इकोनॉमी हो, हर एक इकोनॉमी का ये प्रॉब्लम मिलता है, क्योंकि कोई भी इकोनॉमी नहीं कह सकता है कि उनके पास रिसोर्स अनलिमिटेड है। नो वन कैन से दैट, बिकॉज हर एक इकोनॉमी के पास रिसोर्सेज क्या रहता है स्टूडेंट्स? अनलिमिटेड रहता है, जिसके लिए स्कैरसिटी आ जाता है। इसीलिए उनको चॉइस करना पड़ता है। उस चॉइस से ही आता है प्रॉब्लम हमारा सेंट्रल प्रॉब्लम। तो हम कह सकते हैं हर एक इकोनॉमी के में ये प्रॉब्लम आता है और देखने को मिलता है। तो सबसे पहला प्रॉब्लम के बारे में हम डिस्कस करते हैं, व्हाट टू प्रोड्यूस। सो व्हाट टू प्रोड्यूस, जैसे नाम से पता चलता है क्या प्रोडक्शन करें, क्या चीज बनाए, ये सबसे पहला प्रॉब्लम है। क्योंकि रिसोर्स हमारे पास क्या है? लिमिटेड है। वांट तो हमारा अनलिमिटेड है, ये भी बनाओ, वो भी बनाओ, लेकिन हमें चॉइस करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा पास रिसोर्सेस लिमिटेड है कि क्या बनाओ। तो क्या बनाओ में आता है विच गुड्स शुड बी प्रोड्यूस्ड, हमें क्या बनाना है, विच गुड्स शुड बी प्रोड्यूस्ड, हमें क्या बनाना है। और दूसरा हाउ मच टू प्रोड्यूस, कितना बनाना है, ठीक है। तो ये चीज किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है?
अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। फॉर एग्जाम्पल हमारा असम इज फेमस फॉर बेम्बो, तो बेम्बो हमारे इधर में बहुत मिलता है, टी लीव्स हमारे इधर में बहुत मिलता है। तो जो चीज हमारे इधर में अवेलेबल है उसको हम इस्तेमाल करके बना सकता है ना। हम लोग बोल सकते हैं ठीक है हम लोग ये बनाएंगे, चेयर बनाएंगे बेम्बो का, हम लोग ये बनाएंगे, तो विच गुड्स शुड बी प्रोड्यूस्ड, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेस लिमिटेड रहता है। उस लिमिटेड रिसोर्स को इस्तेमाल करके हमें ये डिसाइड करना है हमें क्या गुड्स बनाना है। सपोज एक फैक्ट्री है, उसके पास रिसोर्सेस लिमिटेड है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ प्रैक्टिकल आपको, उसके पास रिसोर्सेस लिमिटेड है, वो फैक्ट्री दो ही चीज बना सकता है, या तो मोबाइल फोन बना सकता है या तो लैपटॉप बना सकता है फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो अगर वो मोबाइल फोन बना रहा है ज्यादा तो लैपटॉप को उसको कम बनाना पड़ेगा, क्योंकि उसके पास रॉ मटेरियल तो लिमिटेड ही है रिसोर्सेस। अगर वो अगर मोबाइल फोन बनाए तो उसको लैपटॉप कम बनाना पड़ेगा। सिमिलरली अगर वो लैपटॉप ज्यादा बनाए तो उसको मोबाइल फोन कम करना पड़ेगा। उसको डिसाइड करना है कि कौन सा गुड्स बनाए और कितना बनाए। यही आंसर देता है इकोनॉमिक्स हमें व्हाट टू प्रोड्यूस। इकोनॉमिक्स पढ़ने का यही तो एडवांटेज है, ये सेंट्रल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देता है। व्हाट टू प्रोड्यूस ये बताता है कि क्या बनाना है और कितना बनाना है। तो इस मेजर प्रॉब्लम में दो एस्पेक्ट होता है इसका, क्या बनाना है, व्हिच गुड शुड बी प्रोड्यूस्ड एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये रहा हमारा पहला प्रॉब्लम। सेकंड प्रॉब्लम आता है हमारा हाउ टू प्रोड्यूस। अगर हमने सिलेक्ट कर लिया कि हमें लैपटॉप बनाना है ज्यादा से ज्यादा, अभी क्वेश्चन आएगा कि लैपटॉप अगर बनाना है कैसे बनाए लैपटॉप थ्रू, लेबर्स लोगों को ज्यादा इन्वॉल्व किया जाए या फिर मशीन का ज्यादा इन्वॉल्व किया जाए, क्योंकि प्रोडक्शन करने में दो मेथड इन्वॉल्व होता है। एक होता है मैनुअल, लेबर इंटेंसिव, जो लोग लेबर को इस्तेमाल करके मैनुअल हम काम करवाते हैं, और दूसरा होता है कैपिटल इंटेंसिव, जहाँ पे पैसा को ज्यादा इस्तेमाल करके हम लोग, ठीक है, जहाँ पे पैसा को ज्यादा इस्तेमाल करके हम लोग, ठीक है, मशीन को इस्तेमाल किया जाए, बोलते हैं कैपिटल इंटेंसिव। तो यही आंसर देता है हाउ टू प्रोड्यूस में कि चॉइस ऑफ टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, कि कौन सा टेक्निक से हम लोग प्रोडक्शन करने वाला है। इसमें आता है लेबर इंटेंसिव। अगर हम लोग लेबर इंटेंसिव देखें तो लोगों को काम ज्यादा मिलेगा, लोगों को काम ज्यादा मिलेगा, लेबर इंटेंसिव। और दूसरा होता है कैपिटल इंटेंसिव। कैपिटल इंटेंसिव का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा पैसा लगाना मशीन में, लेबर लोगों को कम इन्वॉल्व करना, मशीन में ज्यादा पैसा लगाना, उसे बोला जाता है कैपिटल इंटेंसिव। तो क्या समझ में आ रहा है? हाउ टू प्रोड्यूस बेसिकली बात करता है टेक्निक्स, कैसे बनाएं। उसके लिए हमारे पास दो टेक्निक है, एक है लेबर लोगों को इन्वॉल्व करना है और दूसरा क्या है, कैपिटल इंटेंसिव करना है। तो लेबर को लगाने से आपका टाइम ज्यादा लगेगा, पैसा हो सकता है थोड़ा कम लगे, लेकिन कैपिटल इंटेंसिव में आपका पैसा ज्यादा लगेगा और टाइम आपका बच सकता है। तो वो लोग चॉइस करता है दोनों को कंबाइन करके। हम लोग खाली लेबर इंटेंसिव में भी डिपेंड नहीं रह सकता है और खाली कैपिटल में भी नहीं रह सकता है, दोनों को कंबाइन करके सही वाला चॉइस करना पड़ता है। तो कौन सा मेथड लो कौन सा ना लो, यही इकोनॉमिक्स बताता है, ताकि जो हमारा पास रिसोर्सेस होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन के पास जो रिसोर्स होता है उसका एफिशिएंट यूज हो पाए, उसका सही इस्तेमाल हो सके, ठीक है, उसे बोला जाता है हाउ टू प्रोड्यूस। तो फिर से मैं दोहरा रहा हूं, हाउ टू प्रोड्यूस का मतलब क्या होता है, चॉइस ऑफ टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। कैसा चॉइस में हम लोग प्रोडक्शन करेंगे, लेबर इंटेंसिव होगा या फिर कैपिटल इंटेंसिव होगा या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ होगा, ताकि हमारा अवेलेबल रिसोर्सेज जो हमारा पास है उसका सही इस्तेमाल हो सके, इसे बोला गया हाउ टू प्रोड्यूस। ठीक है, लास्ट सपोज हमने व्हाट टू प्रोड्यूस में डिसाइड कर लिया कि लैपटॉप बनाना है, हाउ टू प्रोड्यूस में हमने डिसाइड कर लिया कि ज्यादातर हम मशीन यूज करेंगे और लेबर का हम कम यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल टेक्निक समझ में आ गया, प्रोडक्शन हाउ टू प्रोड्यूस का आंसर हमें मिल गया। अभी हमारा पास प्रॉब्लम आता है फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए सामान हम बनाएं, किसको बेचे। फॉर होम टू प्रोड्यूस बेसिकली बताता है किसके लिए सामान को बनाया जाए, किसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। तो फॉर होम टू प्रोड्यूस जुड़ा हुआ है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स अमंग पीपल, कि जो बनाया हुआ गुड्स है वो हम लोगों में कैसे करके बांटे। उसमें आता है हु विल गेट हाउ मच, कौन सा एज ग्रुप को कितना रुपया कितना सामान मिलने वाला है। हमारा प्रोडक्ट लग्जरी गुड्स है, हाई इनकम लोगों के लिए है, या फिर हमारा प्रोडक्ट लो इनकम ग्रुप के लिए है ना, हमारा प्रोडक्ट बच्चों के लिए है या फिर बड़ों के लिए है। चॉकलेट प्रोडक्ट्स बेसिकली टारगेट किया जाता है बच्चों को, है ना नहीं। तो इकोनॉमिक्स बताता है फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए बनाना है फॉर होम टू प्रोड्यूस,
इसमें देखना है हु विल गेट हाउ मच, किसको कितना मिलेगा, और ये डिपेंड करता है इनकम डिस्ट्रीब्यूशन में। अगर हमारा लग्जरियस प्रोडक्ट है, अच्छा अच्छा गाड़ी, अच्छा अच्छा मोबाइल फोन अगर वगैरह है, तो हमारा टारगेट रहेगा क्या, लग्जरी मतलब हायर इनकम ग्रुप के लिए। और अगर प्रोडक्ट हमारा लो इनकम ग्रुप के लिए होगा, अगर प्रोडक्ट का दाम कम होगा, तो हमारा प्रोडक्ट किसके लिए होगा, लो इनकम ग्रुप के लिए। ठीक है, तो इससे पता चलता है हमारा कि जो सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी है उसका 3 एस्पेक्ट है। क्या प्रॉब्लम है, ये बताता है व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस। अगर हम क्विक रिवीजन करें तो हम समझ सकता है कि हमारा वांट अनलिमिटेड है, वांट कभी खत्म नहीं हो सकता है, लेकिन रिसोर्सेस हमारे पास लिमिटेड है। इस लिमिटेड रिसोर्स को इकोनॉमिक्स के भाषा में बोला जाता है स्कैर्सिटी। इसलिए हमें समझ के चॉइस करना पड़ता है, जबकि रिसोर्सेस लिमिटेड है, समझ के हमें चॉइस करना पड़ता है कि कौन सा लो कौन सा ना लो। इस चॉइस से ही निकल के आता है प्रॉब्लम, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। इस चॉइस से ही निकल के आता है प्रॉब्लम, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी या फिर बेसिक प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। इसके अंदर 3 प्रॉब्लम आता है, क्या बनाओ, व्हाट टू प्रोड्यूस, कैसे बनाओ, हाउ टू प्रोड्यूस, किसके लिए बनाओ, फॉर होम टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस इसमें बताता है कौन सा गुड्स हमें प्रोडक्शन करना चाहिए और कितना प्रोडक्शन करना चाहिए। हाउ टू प्रोड्यूस हमें बताता है चॉइस ऑफ टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, ये लेबर इंटेंसिव होने वाला है या कैपिटल इंटेंसिव होने वाला है, ताकि अच्छे से हमारा रिसोर्स को हम यूज कर पाए। हाउ फॉर होम टू प्रोड्यूस बताता है हमारा गुड्स किसके लिए है, डिस्ट्रीब्यूशन किसको करे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स अमंग पीपल, हु विल गेट हाउ मच, किसको कितना मिलेगा, और ये डिपेंड करता है इनकम डिस्ट्रीब्यूशन में। अगर प्रोडक्ट लग्जरी है तो इन हाई इनकम ग्रुप के लिए टारगेट होगा, अगर प्रोडक्ट हमारा प्राइस कम है तो लो इनकम ग्रुप के लिए होगा। आई होप आपको समझ में आया है। ये आई एम रिपीटिंग वंस अगेन, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, इट कम्स डायरेक्टली फ्रॉम इन द एग्जाम। सो आई होप आपको ये क्लियर हुआ। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप लोग मुझे बता सकते हो कमेंट में, मैं आपको डाउट क्लियर कर दूंगा फिर से। एंड अगर इसका जो नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम में जोड़ सकते हो। थैंक यू।